नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और देखिए शाम 7 बज चुके हैं। शाम के 7 बजे मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो मध्य प्रदेश की खबरें आज कौन सी खास रही, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो वर्क फ्रॉम होम में लाखों का चूना लगा है, इसका अपडेट हम आपको देंगे इस बुलेटिन में कि किस तरह से वर्क फ्रॉम होम के नाम पर एक लड़की से 41 लाख रुपए ठग लिए गए और सुंदरकांड पर सियासी संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है, इसका भी अपडेट आपको देंगे। और बैग में कहां पर मासूम मिला है, किस तरह से ये एक सनसनीखेज वारदात सामने आई ग्वालियर में, इसका भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और फिलिस्तीन के यार कब होगा वार, फिलिस्तीन का झंडा तो लहराया गया लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, लेकिन इस पर सियासत जरूर हो रही है। और मध्य प्रदेश में क्या सीबीआई पर बैन लग गया है, क्यों और कैसे अब सरकार से अनुमति लेनी होगी सीबीआई को, यह पूरी खबर भी आपको बताएंगे। और सीसीटीवी कैमरा सब जानता है, कहां पर वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है, क्या किया जा रहा था जो कि कैद हो गया है सीसीटीवी में, और अब इसका अपडेट आपको देंगे। और तारीफ के पीछे का राज क्या है, तारीफ की जा रही है तो आखिर तारीफ क्यों की जा रही है, यह भी आपको इस एमपी के बुलेटिन में बताएंगे। भोपाल से बड़ी खबर, जॉयस के कार्यकर्ता और नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। समर्थकों के साथ इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। बीजेपी में शामिल हुए हैं महेंद्र कन्नौज, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा ने इन्हें सदस्यता दिलाई है। जॉयस के संस्थापक सदस्यों में शुमार है महेंद्र कन्नौज और अब ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आपने ठीक समय पर ठीक निर्णय लिया है। बीजेपी को लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। पहले विधानसभा, लोकसभा और फिर उपचुनाव में हमें जीत मिली है। आपको बता दें, महेंद्र कन्नौज लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। महेंद्र कन्नौज की जगह राधेश्याम मुवेल को टिकट दिया गया। राधेश्याम मुवेल यहां से हार गए और अब आप देखिए इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। तो एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जॉयस के कार्यकर्ता और कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे और तारीफ भी की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। उन्होंने कहा कि ठीक समय पे आपने ठीक निर्णय लिया है क्योंकि इस समय भाजपा के सदस्य लगातार बढ़ रहे हैं। भोपाल के अशोका गार्डन में हुए सुंदरकांड के पाठ पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने सभी थानों में धार्मिक आयोजन की मांग कर दी है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए दिग्विजय सिंह को घेरा है, जबकि पुलिस आयुक्त ने थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो आखिर सुंदरकांड पर सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। सुंदरकांड का विरोध करना, हर बार सनातन धर्म के आयोजन का विरोध करना, कभी भगवा का विरोध करना, कभी राम मंदिर का विरोध करना, ये दिग्विजय सिंह की आदत है। भोपाल के अशोका गार्डन थाने में बीजेपी नेताओं के सुंदरकांड का पाठ का मामला तूल पकड़ने लगा है। मामले को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई नहीं होने पर सुंदरकांड का पाठ करने की बात कही। हमने कमिश्नर साहब को कहा है कि या तो पूरे भोपाल में निजी आयोजन की हमें अनुमति दें, हम भी माइक तो नीचे पूरे थानों में एक साथ अपनी धार्मिक परंपराओं के साथ अपना आयोजन करना चाहते हैं। हमारे भी एक साथी बंटी जैन का जन्मदिन है 20 जुलाई यानी कल शनिवार, चाहते हैं उसकी अनुमति दी जाए। मामले को लेकर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए क्या कहा, सुनिए। सुंदरकांड का विरोध करना, हर बार सनातन धर्म के आयोजन का विरोध करना, कभी भगवा का विरोध करना, कभी राम मंदिर का विरोध करना, ये दिग्विजय सिंह की आदत हो चली। और इनको बकरीद और इफ्तार पार्टी मनाने का इतना शौक है तो कांग्रेस कार्यालय में मनाए। वहीं पुलिस आयुक्त ने थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। थाना क्षेत्र में जहाँ पे परमिशन थाना प्रभारी की तरफ दी गई है वो नहीं होना चाहिए था, तो उस मामले में थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण लिया गया है, उसमें कारण बताओ नोटिस जारी किया। बता दें कि बीजेपी नेताओं ने गुरुवार को थाने में सुंदरकांड पाठ कर कार्यकर्ताओं का जन्मदिन मनाया था, जिसके बाद से सुंदरकांड पर सियासत जारी है। दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ की है और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर तंज कसते हुए कई गंभीर आरोप लगा दिए। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने कहा है कि दतिया से पराजित नेता प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं और दतिया में हो रहे विकास कार्यों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार विकास कार्यों को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व गृह मंत्री ने पहले डबरा को चौपट किया, अब दतिया के विकास कार्यों में अड़ंगा लगाने का काम कर रहे हैं। कार्य मंत्रणा समिति के दौरान मुख्यमंत्री से हमारी चर्चा हुई।
चर्चा से ऐसा लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक अच्छे व्यक्ति हैं। वहीं दूसरी ओर बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि दतिया विधानसभा क्षेत्र में, दतिया जिले में एक भारतीय जनता पार्टी का पराजित नेता पूरे जिला प्रशासन को अपनी उंगलियों पर, भ्रष्टाचार की उंगलियों पर नचाए हुए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप हो गया है और इस कारण सबसे ज्यादा हवाई सेवा प्रभावित हुई है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये राजधानी भोपाल की और राजधानी रायपुर की तस्वीर है। सॉफ्टवेयर ठप हो गया है, यात्री बेहाल है क्योंकि फ्लाइट्स का संचालन नहीं हो पा रहा है और सर्वर ठप होने के कारण जो अब चेक इन है वो भी मैनुअली हो रहा है। और आप अंदाजा लगाइए कि एयरपोर्ट पर जो सभी काम टेक्नोलॉजी के थ्रू होते थे, ऑनलाइन हो जाते थे, अब वो मैनुअली होने लगे तो लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो काम आपका एक कंप्यूटर कर देता था, एक सर्वर कर देता था, अब उसे मैनुअली करना पड़ रहा है। भोपाल एयरपोर्ट की तस्वीर आप देखिए, यहां पर लंबी कतारें आपको नजर आ रही है और दूसरी तरफ रायपुर एयरपोर्ट की भी तस्वीर आप देखिए, लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ा हुआ है। ये आपको लग रहा होगा कि शायद रेलवे स्टेशन है, लेकिन ये रेलवे स्टेशन नहीं है, ये एयरपोर्ट है। सर्वर में खराबी आने के बाद कई एयरलाइंस प्रभावित हुई हैं और रायपुर एयरपोर्ट पर भी इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, क्राउड स्ट्राइकिंग के कारण, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है कि क्राउड स्ट्राइकिंग के कारण माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप हुआ है। आज सुबह करीब 11 बजे से ये जो परेशानी शुरू हुई है अब तक खत्म नहीं हो पाई है और कोशिशें लगातार जारी है कि जल्द से जल्द जो सर्वर में खराबी आई है उसे ठीक कर लिया जाए। लेकिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित है, इससे एटीएम काम नहीं कर रहे हैं कई जगह। और अब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रायपुर और भोपाल की। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर एयरपोर्ट का। संदीप शुक्ला हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, तस्वीरें दिखाइए और कितने परेशान हो रहे हैं जितने भी यहां पर यात्री पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए समय के साथ ये कतार जो है लंबी होते जा रही है, यात्रियों में आपस में बहस भी हो रही है, सुरक्षा कर्मियों को आकर स्थिति संभालनी पड़ रही है क्योंकि हर आदमी परेशान है। इस पे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी विदेश की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है। कई ग्रुप हमें ऐसे मिले जिन्हें रात को 2 बजे दुबई की फ़्लाइट पकड़नी थी, लेकिन अब चूंकि रायपुर से फ़्लाइट नहीं मिलेगी तो दुबई की फ़्लाइट होना भी तय माना जा रहा है। काफ़ी सारे यात्री हैं। आप कहाँ से हैं, आप कहाँ जाना है? मेरा हो गया, मैं बॉम्बे से ही हूँ और बॉम्बे जाना है, अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। रात के स्टे का कुछ बोल रहे हैं? अभी तक पहुँचे कहाँ, एक ही आदमी डबल बार बार जा रहे हैं। ये स्थिति है, बहुत ज़्यादा उहापोह की स्थिति है, काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आपको कहाँ जाना है? हमें सैन फ्रांसिस्को जाना है। हमें पूरी अपनी आइटनरी कैंसिल करनी पड़ेगी इनकी केयरलेसनेस की वजह से। एटलीस्ट हमें मैसेज तो कर देते हैं कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। देखिए, इन्हें कैलिफोर्निया जाना है और सबसे बड़ी बात, जो फ्लाइट कंपनी से, एयरलाइन से जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि फ्लाइट डिले है, कैंसिल को लेकर मैसेज नहीं है। बहुत सारे लोग हैं देखिए जो बाहर बेंगलोर और मुंबई तरफ से आए हैं, इन्हें स्टे को लेकर जवाब नहीं दिया जा रहा है। आप कहाँ से कहाँ जाना है? बेंगलोर। हाँ, तो अभी क्या बोल रहे हैं? अभी तो अब रीशेड्यूल करेंगे वो फ्लाइट जिस हिसाब से उनके पास अवेलेबिलिटी होगी। स्टे के लिए बोल रहे हैं कुछ? नहीं, अभी तो पता नहीं, अभी काउंटर पे जाने से ही पता चलेगा। देखिए, जो लोग यहाँ से निकले हैं उन्होंने हमें बताया है कि उन्हें स्टे के लिए नहीं हो रहा है और एक आपको ग्रुप दिखाएंगे पूरा का पूरा 11-12 लोगों का कितने लोग परेशान हैं और सबसे ज्यादा परेशान वो हो रहे हैं जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स है। और आप सोचिए अब ये कैसे अपने जहां पर भी इन्हें पहुंचना है किस तरह से पहुंच पाएंगे, वो भी बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि तस्वीरें ना सिर्फ रायपुर की है बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों की, पूरी दुनिया की इसी तरह की तस्वीरें हैं। चलिए आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक और बड़ा खबर अब आपको उससे जुड़ी हुई अपडेट दे देते हैं कि मध्य प्रदेश में अब सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और अधिसूचना में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 का हवाला देते हुए कहा गया है कि एमपी सरकार के किसी भी कर्मचारी से जुड़े मामले की जांच से पहले सीबीआई को सरकार से लिखित अनुमति लेनी होगी। प्रदेश में केंद्र कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए एजेंसी स्वतंत्र रहेगी। ऐसा ही नोटिफिकेशन इससे पहले गोवा, ओडिशा और मिजोरम में जारी हो चुका है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसियों को सरकार के भरोसे में लेना बहुत जरूरी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है, यह आदेश गलत है। हर जांच जो प्रदेश में होती है वो प्रदेश के जानकारी होना अति आवश्यक है, तो इसलिए आज एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। कोई भी एजेंसियां हों, अगर कोई जांच करनी है तो सरकार को कॉन्फिडेंस में लेना आवश्यक है।
चोरी करो, करप्शन करो और सरकार उसको सुरक्षा देगी। ये बीजेपी के नेता और अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बीजेपी ने एक खुला फरमान कर दिया है। और अगर ऐसा मैं बोल रहा हूँ गलत है तो मोहन सरकार इसी जब बैठी है 8 दिन के अंदर वो पेंडिंग जितने भी केस है उन पर अनुमति दे करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के। जबलपुर में अपराधी बेखौफ हैं। जिले के घमापुर थाना क्षेत्र में लूट के इरादे से हत्या के मामले में एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। बीते दिनों रिटायर्ड नर्स को पत्थर मारकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया था और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी नशे के आदी थे। मृतका डिंडौरी से अपने भाई के घर से 13 जुलाई की रात भतीजे और बहन के साथ कार से लौट रही थी। इसी दौरान जबलपुर के JCF में केंद्र विद्यालय के पास बाइक पर सवार बदमाशों ने पत्थर मारकर कार रोकने का प्रयास किया। पत्थर कार में पीछे बैठी विजेता दुबे के सर पर जा लगा। नर्स का भतीजा कार लेकर सीधे एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचा जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपियों का पता लगाने के लिए 75 CCTV फुटेज खंगाले जिसमें बाइक सवार बदमाशों की पहचान हुई। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 को गिरफ्तार किया है। अब बात IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप साल 2024 के समारोह की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए इस गरिमामय समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक नए अवतार में नजर आए। वो प्रदेश की टॉपर छात्राओं से रूबरू हुए। इस दौरान गुरु की महिमा पर दिया उनका जवाब अब सबकी चर्चा का केंद्र बन गया है। देखिए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। गुरु की ऐसी महिमा को एक बार फिर रेखांकित किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। मंच था IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप का और प्रश्न था एक टॉपर बेटी का। CM सर से मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि आने वाली 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, तो ये हम जानना चाहते हैं कि आखिर आप किस तरह गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और आपके जो फेवरेट गुरु कौन है। प्रश्न गंभीर है मगर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका सरल और सहज जवाब देकर सबको ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। सुनिए कैसे जवाब दिया उन्होंने। मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे मूलतः 5 गुरु होते हैं। पहली गुरु माता, दूसरे गुरु पिता, तीसरे गुरु जो हमको शिक्षा देते हैं उनका दायरा बड़ा है लेकिन वो सब गुरु हैं। चौथा हमको अपने मन के उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के लिए आध्यात्मिक में जाने की इच्छा हो तो उनकी दीक्षा मिलती, वो चौथा है। लेकिन एक गुरु आपने सबने बना रखा है, मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। वो गुरु कौन है, किस किस ने बनाया बताओ जरा। सबने, मैं गारंटी दे सकता आपने सबने बनाया। वो 5वां गुरु है आईना, जो आप रोज देखते हो अपने आंखों के सामने। वो आईना आपकी सच्चाई बताता है, बाहर की सुंदरता भी दिखाता है और अंदर कितने आप पानी में हो ये भी बताता है। दिन प्रतिदिन बदलता शरीर, दिन प्रतिदिन आपकी अवस्थाओं में आने वाले बदलाव, और ऐसे में आप अपने जीवन में उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर देने लायक आप बने हो कि नहीं बने हो। ये बाह्य सौंदर्य के चक्कर के बजाय आंतरिक सौंदर्य को जीवन जीने के लिए भी वो प्रेरित करता है। और कई बार मन में आपको लगता है, कई बार हमको लगता है आईना तो सही बता रहा है, लेकिन आप अपने आड़े टेढ़े जो उठने वाले प्रश्न है उससे कॉम्प्रोमाइज करके नहीं ये ठीक है, ये तो सब ऐसे ही कर रही है, चलो ये बढ़िया हो गया, ठीक है। लेकिन असली अर्थ में आईना हमको सच्चा गुरु है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी बात आपको पसंद आई होगी। स्वर्ण शारदा के मंच से CM के सार गर्भित संदेश ने ऐसा परिदृश्य रचा जिसमें संस्कारों का प्रवाह भी था और संवाद की सार्थकता भी। मेरा अपना जीवन देश के लिए रहे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखिए। आगे देखिए हमारे बारे हमारे गुड श्रवंत अंबोली के साथ। नमस्कार।